नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले वो ये है कि हमारे से कौन सी ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारे ग्रह हमारे लिए अशुभ हो जाते हैं। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करते हैं। अपने सातों जो शुभ ग्रह, उसके बाद दो हमारी जो छाया ग्रह है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि यदि आप क्या है अपने पिता का अपमान करते हैं, अपने पिता के साथ आप शब्द बोलते हैं, अपने पिता को दुख देते हैं, तो मान के चलिए आपका सूर्य हमेशा खराब रहेगा। आपके सर पर आप खुद या किसी और व्यक्ति आपके सर पर अगर झूठा हाथ रख देता है, ऐसे में आपका सहस्त्रसार चक्र जो है अपनी ऊर्जा खो देता है। आप खाना खाते अपना सर पे हाथ झूठा लगा लिया या फिर अपने बच्चे के सर पे हाथ रख दिया, इससे क्या होता है कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहता है, उसकी उन्नति नहीं हो पाती है। और आपके साथ में होता क्या है कि आपकी जो सर पे झूठा हाथ आपने खुद फेरा है, वो अपनी भाग्य को आपने खुद खराब किया है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमें संकेत करती हैं कि हम अपने सूर्य ग्रह को कैसे आप पवित्र करके उसको अशुभ बना रहे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी इन सब चीजों से आप बचे। अब बात करते हैं अपने चंद्र, जी हाँ, चंद्र ग्रह के बारे में कि चंद्र ग्रह कैसे खराब होता है। चंद्रमा जो हमारा माँ का प्रतीक है, चंद्रमा हमारा चंचलता का प्रतीक है, मन का स्वामी है, मन का कारक है। अब ऐसे में चंद्रमा से संबंधित जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपने चावल खाया और चावल अगर बच जाता है छोड़ देते हैं थाली में, या चावल फेंक देते हैं, पैरों के नीचे चावल आ जाते हैं, अक्षत जिसे हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। यदि इन सब चीजों को आप ऐसे करते हैं तो आपके पास कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं है। आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहता है। माँ का स्वास्थ्य खराब होना भी चंद्रमा का एक हिस्सा होता है। और ऐसे में आप वाहन सुख कह लीजिए, मकान का सुख है, ये सब नहीं प्राप्त कर पाते। अपनी माँ को अपशब्द कहना, अपनी माँ के लिए हमेशा नफरत की भावना रखना आपके चंद्रमा को अशुद्ध करता है। इसके अलावा आप पानी का बहाव ज्यादा करना, फालतू में पानी बह रहा है आपके घर में, नल में पानी टपक रहा है, या आप पानी बहुत ज्यादा फैलाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी अपने चंद्रमा ग्रह को अशुभ प्रभावित करते हैं। तो अशुभ बनाने से बचने के लिए आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं मंगल। यहाँ पे मंगल के बारे में अगर हम कहेंगे तो मंगल का ये हुआ कि मंगलवार के दिन भूमि को खोदना, मंगलवार के दिन भूमि पर गंदगी फैलाना। एक तो अगर आप मांगलिक है तो ऐसे में भी आपने अगर किया तो और आपके लिए अनर्थ हो जाता है। तांबे की चीजों को, यानी कि बर्तन होते हैं, कभी क्या होता है कहीं से उठा लाते हैं, कोई तांबे का फ्री में लोटा जो होता है वो, या तांबे के पात्र का चोरी करना, तांबे के पात्र को आपने गंदा करना, उसको अशौच में ले जाना, ये आपके, ये सोचिए, मंगल के प्रभाव को खराब करता है। अब यहाँ पे मंगल की शुभता खराब कर देता। साथ ही जो है आप अपने भाई, बड़े भाई है ना, इनका अपमान करते हैं, उनसे आप शब्द बोलते हैं, तो मान के चलिए आपके लिए यहाँ पर मंगल अशुभता अपनी लेके आता है। आप कभी प्रॉपर्टी, जमीन आदि खरीद ही नहीं पाते। ये दिक्कत आपके साथ होती है। अब बात करते हैं बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के लिए यहाँ बता दें, अगर बुध की बात होती है तो यहाँ बुध ग्रह हमारा मुख से, हमारी वाणी से संबंध रखता है। और ऐसे में यदि हम झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, ऐसा झूठ जो किसी के दिल को दुखाता है, अपनी बहनों को अपशब्द कहना, अपनी बुआओं को अपशब्द कहना, पंछियों के ऊपर अत्याचार करना, पंछियों को कैद करके रखना, और इसके अलावा आप जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाना, ये हमारे बुध की शुभता को खराब कर कर अशुभता में बदल देता है। और ऐसे में मैं यही कहूंगी कि आप जो है बुध की शुभता बनाने के लिए इन सब चीजों
को कभी भी आपने अशुद्ध नहीं करना है, न ऐसी चीजों के करना कि जिसकी वजह से आपके ये ग्रह जो है अशुभ बन जाए। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति। जी हाँ, गुरु बृहस्पति का प्रभाव हम कैसे खराब करते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके बड़े हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो हमारे पिता तुल्य बराबर है, हम उनका अपमान करते हैं। हमारे घर में कोई ब्राह्मण आ जाता है, हम उसको अपशब्द बोलते हैं, हम उनका अपमान करते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को गाली देना और इस गाय की सेवा ना करके हम गाय को मारना, ये हमारे कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव को खराब करता है। बड़ों का सम्मान ना करना, ये सारी चीजें संकेत है कि आप अपने गुरु बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। और इसके अलावा जो किताब कॉपी हैं, जो बच्चों के पढ़ने की चीजें हैं, वो शिक्षा यानी कि बच्चों को इन सब चीजों से वंचित जो लोग रखते हैं, बच्चों को ये सारी चीजें दे के ना ही देते हैं और ना ही उनको पढ़ने देते हैं, तो भी आप अपना गुरु बृहस्पति खराब करते हैं। और पीले वस्त्र उस दिन ना पहनकर गुरुवार के दिन काले वस्त्र धारण करने से भी आपका गुरु बृहस्पति खराब रहता है। गुरुवार के दिन तेल लगाना, गुरुवार के दिन उड़द की दाल खाना, ये सारा संकेत है कि आप अपने गुरु बृहस्पति को खराब कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि आप जो है अपने शुक्र को कैसे खराब करते हैं, जो अपनी पत्नी को गालियां देना, पत्नी का अपमान करना, उसका सम्मान नहीं करना, क्योंकि पत्नी जो आपकी जीवन साथी है, शुक्र जो लक्ष्मी का प्रतीक है, वो आपके घर की लक्ष्मी है। अगर उसके साथ आप कभी भी कोई भी ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे उसको दुख होता है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो ये मान के चलिए आपका शुक्र खराब होता है। और कह सकते हैं शुक्र की चीजों का व्यर्थ में उसका यानी कि हम कह सकते हैं इस्तेमाल करना, बेकार फेंक देना, तो ये हमारे शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है खराब होने में। आपको इनसे भी बचना चाहिए। अब बात आती है शनि देव की। जी हाँ, शनि ग्रह की बात आती है तो शनि ग्रह में यहाँ पर जो व्यक्ति पिता के साथ में क्रोध में बोलना, अपने घर में बड़ों के साथ क्रोध में बोलना, जिद्दीपन, आलस और इसके अलावा गंदगी में रहना यानी गंदे बन के रहना, ये सारी चीजें ये बताते हैं कि आप अपने शनि ग्रह को अशुभ ला रहे हो, अशुभता ला रहे हो। उसमें जानवरों को, कुत्तों को मारना, उसको जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको प्रभावित करती है कि आप अपने ग्रह को अशुभता में ला रहे हो। उसी प्रकार राहु की बात करते हैं, जो इधर उधर की खुश यानी कि कह लीजिए चुगलियां करना, खुशुर बुशुर करना, इसकी बात इधर से इसकी बात, लड़ाई कराना किसी के बीच में, यानी कि आपस में भ्रम पैदा करवा देना, वाद विवाद पैदा करना, और पेड़ पौधों में खरपतवार उग आना, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा में अंधेरा रखना, वहां पे अशौच करना, गंदगी करना, तो ये आपके राहु ग्रह को अशुभ बनाता है। क्योंकि राहु ग्रह अगर अच्छा हुआ तो आप धन के धनी होंगे, विचारों के धनी होंगे, चाहे कैसे भी तरीके से आपके पास पैसा होगा, पैसे की कमी नहीं होती। मगर इसी को अगर अशुभ बना दोगे तो आप जैसे लोग जो है नशे की तरफ जाना, गलत रास्ते में जाना, ये आपको कहीं ना कहीं भटका देता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं आप इस ग्रह को अपना शुभ बनाने के लिए अभी भी चेंज कर सकते हो अपना व्यवहार। और अगर हम बात करते हैं हमारे केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह के लिए हम ये कहेंगे कुत्ते को मारना, भिखारियों का मजाक उड़ाना, भिखारियों को अपशब्द कहना, उनको कुछ ना दे के बल्कि उनको अपशब्द कहना, और जो मांगने वाले जो भिक्षुक होते हैं उनके साथ में भी अपना कठोर स्वभाव रखना, और जो बीमार व्यक्ति है उसके साथ में कहीं ना कहीं आप अपनी कठोरता दिखाते हैं,
तो वो चीजें क्या है, आपके केतु ग्रह को खराब करती है। धर्म की जो चीजें होती है, अध्यात्म की जो चीजें होती है, धर्म कांड की जो चीजें होती है, उस पे ना जाकर बल्कि उसके विपरीत जाना, ये आपके केतु ग्रह को अशुभ बनाती है। तो मैंने आज आपको सूर्य से लेके केतु तक पूरा यानी 9 ग्रहों के बारे में बताया, कैसे हम अपनी गलतियों से इन ग्रहों को अशुभ बना लेते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कभी गलती से भी आपसे ये भूल ना हो जिसकी वजह से आपके ये ग्रह अपनी अशुभता आपके ऊपर ला दें, और आप चाहे कितने उपाय भी करते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा, जीवन में तरक्की और उन्नति नहीं हो पाएगी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख जरूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में एक जानकारी के साथ में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जाते जाते यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव।